बिहार में आरक्षण का दायरा 50% से ऊपर बढ़ाने की कोशिश में राज्य सरकार नाकामयाब हुई है, पर ऐसा नहीं है कि नीतीश सरकार के रास्ते बंद हो गए हैं। कई राजनीतिक दांवपेच अभी बाकी हैं, जिसे अपनी अपनी राजनीति की सुविधा के अनुसार रणनीति बनाई जा सकती है। ऐसे में जानना जरूरी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास क्या क्या संभावनाएं हैं। जाहिर है पटना हाई कोर्ट ने वही किया जो उम्मीद थी, लेकिन हाई कोर्ट जाने से पहले राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का पूरा होमवर्क कर लिया था। सबसे पहले जातीय जनगणना कराकर एक ऑथेंटिक डेटा तैयार कर लिया है। सामाजिक समीकरण का एक पूरा खाका सुप्रीम कोर्ट के लिए तैयार है। इसके साथ ही साथ आर्थिक सर्वेक्षण भी करवा लिया गया है। इस सर्वेक्षण में बिहार को गरीब राज्य की कैटेगरी में दिखाया गया है। इससे एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि पिछड़े दलित को कैसे विकास की धारा में लाया जा सके। ये सावधानी इसलिए भी क्योंकि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, महाराष्ट्र सरकार द्वारा 50% से ज्यादा आरक्षण बढ़ाने के कारण को रद्द करना पड़ा था। यही वजह बताई गई थी कि जाति के किस आंकड़े के आधार पर आरक्षण प्रतिशत बढ़ाया जाए। नीतीश सरकार ने पहले ही सब कुछ व्यवस्था कर ली है, बावजूद सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट करता है तो कई रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता तो यही है कि केंद्र में बहुमत की सरकार अभी नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास 12 सांसदों की ताकत है। पिछड़ों की राजनीति साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजी किया जा सकता है। वैसे तो भाजपा की राजनीति की धारा भी अब बदल चुकी है। भाजपा भी प्रो पिछड़ा की राजनीति करने लगी है। ओडिशा में आदिवासी सीएम बनाया गया, मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाया गया। पिछड़ों की राजनीति को साधने के लिए शिवराज सिंह चौहान तक को एमपी में कई सालों तक सीएम बनाया रखा गया। कई राज्यों पर दबाव पड़ने पर संभव है कि आरक्षण के प्रतिशत बढ़ाने पर सत्ता और विपक्ष में सहमति बने और संविधान में संशोधन हो सके। एक रास्ता ये है कि नीतीश कुमार तमिलनाडु सरकार की राह पर चले। विधानमंडल में आरक्षण के प्रतिशत बढ़ाने पर सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया जाए, फिर केंद्र सरकार पर दबाव डाले कि इसे 12वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए, ताकि पिछड़ चुके लोगों को विकास की धारा में लाया जा सके। अब रास्ता बचता है कि राजनीतिक पार्टियां संभव है कि इस मुहिम को विमर्श में परिवर्तित कर देंगी, समाज के अंतिम पायदान तक बहस को ले जाएंगी। इस बहस से जनता का रुख को भी पहचाना जाया जा सकेगा। दरअसल सभी राजनीतिक दल जनता के बीच जाकर आरक्षण पर उनका दृष्टिकोण जानना चाहते हैं। ऐसा इसलिए लगभग सभी दल इस बात को समझते हैं कि सरकारी नौकरी की कितनी और किसको ज्यादा लाभ उठाया जा सके, ये बात जाननी बेहद जरूरी है। इसलिए इस बहस को राजनीतिक दल लंबा खींचेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब आरक्षण विचार विमर्श के बाद परिवर्तित किया जाएगा। ये विमर्श दलों के लिए समाज का एक ऐसा पैथोलॉजी टेस्ट होगा। बढ़े आरक्षण प्रतिशत का पटना हाई कोर्ट द्वारा रद्द किया जाना कोई पहली घटना नहीं है। महाराष्ट्र, राजस्थान इससे पहले उस सूची में शामिल हो चुके हैं। महाराष्ट्र विधानसभा ने साल 2018 में एक विधेयक पारित किया था, जिसके तहत सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में मराठा समुदाय के लोगों को 16% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था, जिससे आरक्षण का दायरा बढ़कर 68% पहुंच गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट गया और साल 2021 में देश की सर्वोच्च अदालत ने इसे रद्द कर दिया। कुछ यही हाल राजस्थान में भी हुआ। राजस्थान की राज्य सरकार ने कुछ बरस पहले ही गुर्जर और ओबीसी समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी किया। इससे आरक्षण का दायरा 50% के पार चला गया। मामला उच्च न्यायालय तक पहुंचा, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जो भी आरक्षण का हकदार है उसे आरक्षण तो दी जानी चाहिए, मगर 50% के निर्धारित दायरे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।